पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। हीरा, मोती, पन्ना, स्वर्ण आदि चाणक्य की दृष्टि में पत्थर के टुकड़े मात्र हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी के सभी रत्नों में जल, अन्न और मधुर वचन सबसे बहुमूल्य रत्न हैं। इनके महत्व को बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जल एवं अन्न द्वारा मनुष्य की प्राण रक्षा होती है, उनके शरीर का पोषण होता है, बल बुद्धि की वृद्धि होती है, मधुर वचनों द्वारा शत्रुओं को भी जीतकर अपना बनाया जा सकता है। इसलिए ये रत्न अत्यंत बहुमूल्य होते हैं। लेकिन जो मनुष्य इन रत्नों को छोड़कर पत्थरों के पीछे दौड़ते हैं, उनका संपूर्ण जीवन दुखमय हो जाता है। यद्यपि उन पत्थरों के बिना रहा जा सकता है, लेकिन इन बहुमूल्य रत्नों के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। आत्मा पराद वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुरूप अच्छे या बुरे फल की प्राप्ति होती है। विधि का यह विधान कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य जीवन में आने वाले दुख, शोक, चिंताएं, बंधन तथा संकट पाप कर्मों के ही फल हैं। इसके विपरीत दुख व क्लेश रहित सुखमय जीवन सत्कर्मों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनः भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। यद्यपि धन, संपत्ति, मित्र, स्त्री, राज्य बार बार मिल सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर केवल एक ही बार प्राप्त होता है। एक बार नष्ट हो जाने के बाद इसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। इसलिए मनुष्य को शुभ कार्य करके इस देह का सदुपयोग करना चाहिए। जो मनुष्य प्रत्येक दिन सत्कार्य करते हैं, वास्तव में उनका ही जीवन सफल होता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। चाणक्य ने इसी उक्ति को अपने श्लोक में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक श्वान मिलकर एक सिंह का मुकाबला कर सकते हैं, तिनके छप्पर के रूप में एकजुट होकर वर्षा का पानी रोक लेते हैं, उसी प्रकार यदि निर्बल व्यक्ति एक हो जाएं, तो बड़े से बड़े शक्तिशाली का भी सामना कर सकते हैं। जले तैलम खले गृह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञ शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य कहते हैं कि यदि जल में तेल की केवल एक बूंद डाली जाए, तो वह भी पूरे पात्र में फैल जाता है। दुष्ट व्यक्ति गुप्त रहस्य छिपाकर नहीं रख सकता, उसके द्वारा रहस्य तेजी से फैलता है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान भी अर्जित कर ले, तो वह उसी से अपने ज्ञान को बढ़ा लेता है। इसी प्रकार चाणक्य कहते हैं कि यदि दान किसी सुपात्र को दिया जाए, तो वह 10 गुना होकर दाता को पुनः प्राप्त हो जाता है। धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मतिर् भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेश्चेत को न मुच्चेत बंधनात्। इस श्लोक में चाणक्य ने मनुष्य की चंचल प्रवृत्ति को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति में स्थायित्व का अभाव होता है, इसलिए वह पल प्रतिपल बदलती रहती है। किसी धार्मिक कथा के श्रवण अथवा शमशान में शव को देखकर मनुष्य के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। सांसारिक मोह माया उसे व्यर्थ प्रतीत होती है, लेकिन वहां से आने के बाद वह पुनः सांसारिक बंधनों में फंसकर संग्रह में लग जाता है। मनुष्य की यही चंचल प्रवृत्ति उससे मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए मनुष्य को इस प्रवृत्ति पर यथासंभव अंकुश लगाना चाहिए। उत्पन्न पश्चाताप्यस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः। अधिकतर देखा गया है कि बुरे या नीच कर्म के बाद मनुष्य की आत्मा जागृत हो उठती है और उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगता है। लेकिन बुरे कर्म करने से पूर्व ही उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए, तो वह बुरे कर्मों से सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। बुरे कर्मों में लिप्त दुर्जन व्यक्ति अपने साथ साथ अपने वंश को भी कलंकित करता है। इसलिए नीच कर्म करने से बचना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। मनुष्य जब किसी विषय में श्रेष्ठता अथवा कार्य में शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये
विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। मनुष्य जब किसी विषय में श्रेष्ठता अथवा कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसमें अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में सावधान करते हुए चाणक्य कहते हैं कि संसार में एक से बढ़कर एक दानवीर, तपस्वी, वीर, उपासक और बुद्धिमान भरे हुए हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी दानवीरता, तप, साहस, विज्ञान, विनम्रता और नीति निपुणता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है वह अतिशीघ्र पापों में लिप्त होकर नष्ट हो जाता है। दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने सच्चे प्रेम का महत्व बताया है। वे कहते हैं कि सच्चे प्रेम का बंधन मनुष्य को परस्पर गहराई से बांध देता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति दूर हो तो भी मनुष्य उसे अपने आसपास ही अनुभव करता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के साथ स्नेह नहीं है तो उसके पास होने पर भी वह असंबद्ध रहता है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का यदि ईश्वर के साथ स्नेह बंधन जुड़ जाए तो वे सदैव निकट ही अनुभव होते हैं। इसलिए मनुष्य को भक्ति द्वारा ईश्वर से स्नेह का बंधन जोड़ लेना चाहिए। यस्य चा प्रियमिच्छेत तस्य ब्रूयात् सदा प्रियम व्याधो मृगवधम कर्तुम गीतम गायाति सुस्वरम। मधुर वाणी का महत्व बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सपेरा बीन द्वारा मीठी तान छेड़कर सर्प को वश में कर लेता है, शिकारी मृग को वश में कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य मधुर वचन बोलकर किसी को भी अपने वश में कर सकता है। मीठी वाणी द्वारा वह शत्रुओं को भी जीत लेता है और उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थान फल प्रदाः सेवितव्यम मध्यभागेन राजा वन्यर गुरु स्त्रियः। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, चाणक्य के अनुसार इन चारों की न तो अधिक निकटता ठीक होती है और न ही दूरी, अन्यथा मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। राजा और गुरु की निकटता से व्यक्ति अहंकार होकर दोष युक्त हो जाता है, जबकि दूर रहने से वह सदैव उपेक्षित रहता है। निकट आने पर अग्नि जलाकर भस्म कर देती है तथा दूर रहने पर ऊर्जा एवं प्रकाश की कमी हो जाती है। स्त्री की निकटता अनेक विकार उत्पन्न करती है तथा दूर रहने पर उसके पथभ्रष्ट होने का भय रहता है। इस स्थिति से बचने के लिए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को मध्य मार्ग द्वारा इसका उपाय निकालना चाहिए। वह प्रयास करे कि न तो इनके अधिक निकट आए और न ही अधिक दूर हो। अग्निरापः स्त्रियो मूर्खाः सर्पाराजकुलानि च नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहराणि षट्। चाणक्य ने श्लोक द्वारा कुछ ऐसे प्राणियों का उल्लेख किया है जिनके व्यवहार करते समय मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख व्यक्ति, सांप और राज परिवार ये मनुष्य के लिए उपयोगी तो है ही, लेकिन असावधान रहने पर उसके लिए विनाशकारी भी बन जाते हैं। इसलिए इनके साथ सोच विचार कर व्यवहार करना चाहिए। सजीवति गुणा यस्य यस्य धर्मः सजीवति गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजनम। चाणक्य ऐसे मनुष्य के जीवन को सार्थक मानते हैं जो दया, प्रेम, परोपकार, सहनशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण है। वस्तुतः उनकी दृष्टि में ऐसे मनुष्य ही जीवन जीने के वास्तविक पात्र होते हैं। इन गुणों के अभाव में मनुष्य जीवन निरर्थक है। इसलिए उपर्युक्त गुणों को ग्रहण करना चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो सके। यदिच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा परापवादस्य भयो गाम चरन्ति निवारय। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य परनिंदा के विषय में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परनिंदा समस्त कर्मों में अत्यंत नीच और बुरा कर्म है। यदि मनुष्य इस कर्म को त्याग दे तो वह संपूर्ण संसार को अपने वश में कर सकता है, अर्थात निंदा को त्यागने से समस्त सुख मनुष्य के अनुकूल हो जाते हैं। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम यो जानाति स पंडितः। चाणक्य के अनुसार केवल वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो समय के अनुरूप वार्ता करे, शक्ति के अनुरूप पराक्रम करे तथा सामर्थ्य के अनुरूप क्रोध करे।
परंतु यदि मनुष्य प्रसंग से हटकर बात करे, शक्ति के प्रतिकूल आचरण करे तथा अनावश्यक क्रोध करे, तो वह बुद्धिमान होकर भी मूर्ख कहलाता है। एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति विक्षितः गुणपः कामिनी मानसम योगिभिः कामभिः श्वभिः। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य कहते हैं कि एक वस्तु को विभिन्न लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। योगी के लिए स्त्री जहाँ शव तुल्य है, वही कामांध व्यक्ति को वह रूप सौंदर्य की प्रतिमा दिखाई देती है। श्वान के लिए वह मांस के पिंड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ चाणक्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य का दृष्टिकोण ही वस्तु के महत्व को कम या अधिक करता है। वह जैसा देखना चाहता है, वह वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। सुसिद्धम औषधम धर्मम ग्रह छिद्रम च मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मति मानना प्रकाशयेत। चाणक्य ने विद्वानों को कुछ बातें गुप्त रखने का परामर्श दिया है। वे कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को अचूक औषधि का ज्ञान, धर्माचरण, घर की समस्याएं, स्त्री संभोग, कुभोजन तथा निंदित वचनों का कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से समक्ष उल्लेख नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, लेकिन यदि वह इन्हें प्रचारित करता है तो उसका विद्वान होना व्यर्थ है। उसकी तुलना मूर्ख से की जाएगी। तावन मौनेन नीयन्ते कोकिलेश्चैव वासरः यावत् सर्वजना नंदतायिनी वाक् प्रवर्तते। जब तक वसंत ऋतु का आगमन नहीं होता, तब तक कोयल मौन रहती है, किंतु वसंत के आगमन के साथ ही वह अपनी मधुर वाणी से दसों दिशाओं को गुंजायमान करने लगती है। इस कथन द्वारा चाणक्य ने विद्वानों को अत्यंत गूढ़ परामर्श दिया है। वे कहते हैं कि उचित समय पर ही बुद्धिमान व्यक्ति को उसके अनुकूल कार्य करने चाहिए। इससे कार्यों में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत समय को देखे बिना कार्य करने वाले सदैव असफलता का मुख देखते हैं। धर्मम धनम च धान्यम च गुरुरौर्व वचनम औषधम सुगृहीतम च कर्तव्यम अन्यथा तु न जीवति। यदि धार्मिक कार्यों में चूक हो जाए तो उसका फल निरर्थक हो जाता है। यदि भली भांति उपयोग न किया जाए तो प्राण प्रदायक औषधियां प्राणों का हरण भी कर लेती हैं। धन एवं अन्न का अत्यधिक उपयोग दरिद्रता और निर्धनता को आमंत्रित करता है। गुरु के आदेश को यथोचित पालन न करने से अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए चाणक्य ने धर्म, औषधियां, धन, धान्य तथा गुरु के आदेश का सावधानी पूर्वक पालन करने का निर्देश दिया है। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। जिन मनुष्यों में आत्म कल्याण की भावना अत्यंत बलवती है, उनका मार्गदर्शन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को दुर्जन की संगति त्याग कर सज्जन पुरुषों की संगति ग्रहण करनी चाहिए। इसके प्रभाव से विषय वासनाएं तथा अपवित्र विचारों का नाश हो जाता है और मनुष्य सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता है। अर्थात मोह माया एवं विषय वासनाओं का त्याग करके मनुष्य को ईश्वर भक्ति और परामर्श में डूब जाना चाहिए। इसी में उसका कल्याण निहित है।